आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 5 नंबर में ओम का नियम। सबसे बेसी बच्चा को बनाने नहीं आता है, जिसका वजह से उसको 5 नंबर नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ओम का नियम जो है ना परीक्षा में कैसे बना करके आइएगा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएगा कि आपको ओम का नियम का परिभाषित करके उसको जो है ना सत्यापन करिए। ठीक, तो अगर आपको नहीं आता है बनाने तो ये वीडियो खास करके आपके लिए है। और एग्जाम में पूछे जाएंगे 5 नंबर में, तो आप जो है ना बस चुटकी बजाइएगा, बना करके आइएगा, क्योंकि प्रीतम भैया हर चीज आपको ट्रिक से बताते हैं। ठीक है, तो चलिए ना भैया जानते हैं आज का इस वीडियो में 5 नंबर वाला पूछे जाने वाले ओम का नियम। फिजिक्स में आपके अक्सर पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखिए आएंगे परीक्षा में ओम का नियम क्या है, इसका जो है ना सत्यापन कीजिए। तो आपको सबसे पहले डिफिनीशन लिखना होगा, उसके बाद आपको जो है ना डायग्राम यानी कि चित्र भी बनाना होगा। टोटल चीज आपको हम यहीं पर समझा करके भेज देंगे, एग्जाम में आप आसानी से बना करके चले आइएगा। ठीक है, जैसे ओम का नियम यानी कि ओम्स लॉ इंग्लिश में बोलते हैं। सन 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने यह नियम दिया था। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार का ताप यानी जो टेम्परेचर होता है नियत यानी कि कांस्टेंट रहे, तो इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच के विभवांतर भी के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये जो है ना थ्योरी दिए थे कौन, तो आपको एग्जाम में याद रखना है कि जॉर्ज साइमन ओम ने दिए थे। ठीक है, और इन्हीं के नाम से ओम का नियम रखाया था, क्योंकि अक्सर जो है ना जो वैज्ञानिक खोज करते हैं उसी के नाम से वो लॉ बन जाता है, वो जो है ना क्या बन जाता है, वो नियम बन जाता है। तो याद रखिए कब दिया था, तो 1827 में दिया था। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे या फिर जब वहां पर लिखेगा तो ये चीज आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, तो शुरू में आपको इतना लिख देना है। बाकी चलिए भैया आगे हमको क्या लिखना है, आगे आपको लिखना है कि जैसे यहां पर भी क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह क्या होता है, इसे वाला होता है। ठीक है, तो हम लोग एक फार्मूला है V = IR। ठीक है, इसी फार्मूला को ओम साइमन ने दिए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है जहां भी क्या होता है, विभवांतर होता है, वोल्टेज होता है। I क्या होता है, विद्युत धारा होता है यानी कि करंट होता है इंग्लिश में। R क्या हो जाएंगे, एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना हम आगे आपको चित्र भी बताएंगे और उसके बाद आपको कैसे लिखना है टोटल चीज बताएंगे। अगर इसी तरीके से आपको चाहिए क्या चीज, तो आपको चाहिए थेल्स नियम। ठीक है, THELS। ठीक है, थेल्स नियम चाहिए तो आप लोग जो है ना जितने भी बच्चे देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में थेल्स लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से आपको चाहिए क्या चीज, मोटर का, मोटर यानी विद्युत मोटर भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मोटर आप लोग जितने भी बच्चे देख रहे हैं सारे लोग कमेंट कर दीजिएगा, तभी हम नेक्स्ट वीडियो मोटर का बना पाएंगे। और सब्सक्राइब भी करिए लीजिए, ताकि जब मोटर का वीडियो आएगा और थेल्स पर मैं हम सिद्ध करेंगे 5 नंबर वाला, तो आपके पास पहुंच पाएगा। तो इसलिए फटाक से थेल्स लिख करके मोटर लिख के सब्सक्राइब वाला बटन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए, तो यहां तक आपको लिख देना है एग्जाम में इस तरीके से। आगे आप लोग को लिखना है इस तरीके से, जैसे यहाँ पर सत्यापन है। सत्यापन कैसे कीजिएगा ये भी तो आपको एग्जाम में लिखना है ना। सत्यापन कैसे कीजिएगा ये लिखना जरूरी है ना, बिल्कुल जरूरी है भैया। तो यहाँ पर लिखना है ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए हम एक परिपथ यानी कि सर्किट तैयार करते हैं। क्या करते हैं तैयार, एक सर्किट तैयार करते हैं जिसमें बैटरी, एमीटर, कुंजी और प्रतिरोध जोड़ते हैं। इसका हम आगे आपको डायग्राम बताएंगे। ठीक है, यानी कि फिगर बताएंगे। पहला नंबर आपको पॉइंट में यहां पर लिखना है, पहला नंबर पॉइंट में कि जब हम परिपथ में प्रवाहित धारा I का मान बदलते हैं तो विभवांतर जो है ना V का मान भी उसी अनुपात में बदल जाता है। यहां पर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चित्र में आपको आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा लिखेंगे जब हम V और I के बीच एक ग्राफ खींचते हैं तो हमें जो है ना एक सीधी रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। तो आपको दूसरा में ये लिख देना है। और तीसरा यहाँ पर पॉइंट हम लोग का है, तीसरा पॉइंट क्या है भैया, तो यह सीधी रेखा सिद्ध करती है कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती है। ठीक है, तो आपको ये 3 पॉइंट लिखना है। सत्यापन यहाँ पर कर दिए। अब हम लोग को जो है ना एग्जाम में क्या बनाना है, चित्र बनाना है। तो चित्र को इसको बना दीजिएगा। इसका जो है ना हम डायग्राम टेलीग्राम पे डाल देंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वाला डायग्राम वहां पर डाल देंगे तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा बेहतर तरीके से। तो ओम का नियम सत्यापन परिपथ रेखा, जैसे यहाँ पर क्या है, एमीटर है। ठीक है, यहाँ पर एमीटर है, यहाँ पर धारा है, विद्युत धारा। ई जो है ना आपको लाइन जो है ना ये वाला, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे हम लोग का विद्युत धारा हो जाएंगे। यहाँ पर सारे पे आई लिखा है, करंट होता है, धारा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बैटरी जोड़ते हैं तो बैटरी में देखते हैं ना एक प्लस एक माइनस रहता है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएंगे हम लोग का, यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर बैटरी हो जाएंगे। ठीक है, प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है जो हम लोग को बिजली को क्या करता है, यहाँ पे रोकता है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएंगे, प्रतिरोध हो जाएंगे। और यहाँ पर कुंजी, कुंजी का मतलब होता है स्विच। क्या होता है भैया, स्विच होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो ये स्विच हो गया। ये हम लोग का क्या हो गया, वोल्ट मापने वाला, जो वोल्ट मापता है ना कि कितना वोल्ट दे रहा है,
ठीक है, तो उसी को यहाँ पर मापता है। तो इस तरीके से आपके बनेंगे क्या चीज, एग्जाम के डायग्राम बनेंगे। हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, सभी बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में दिया गया है टेलीग्राम का लिंक, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए भैया, उसके बाद ये वाला ग्राफ भी आपको खींच देना है, ओम का नियम का सत्यापन भी आई ग्राफ हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है, इस तरीके से वो बना देना है, लिख देना है यहाँ पे एम्पियर लिख देना है, 1 से 5 तक गिनती लिख देना है, विभवांतर भी लिख देना है, इस तरीके से ऊपर शो करा देना है, वोल्ट लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पर जो ढाल है ना, ढाल प्रतिरोध भी समानुपाती आई हो जाएंगे। तो आपको इस तरीके से बना देना है और अंत में आपको इतना लिख देना है। ठीक है, लिखना है। हाँ, आपको उसको तो करने के बाद हम एक चीज और बता देंगे, वहां तक तो हम लोग का समाप्त हो गया, यहीं तक आपको एग्जाम में बनाना है। और जब इतना बना दीजिएगा ना, तो आपके एग्जाम में आसानी से 5 मार्क्स जो है ना एकदम इजिली मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, इजिली आप लोग के 5 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए भैया, आगे आप लोग का एग्जाम के लिए टिप्स है, जब भी आप एग्जाम में बनाएंगे तो कैसे बनाइएगा, ये चीज है आपके लिए जरूरी। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं फर्स्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो। ठीक है, और अभी तक मोटर आप लोग नहीं लिखे तो कमेंट बॉक्स में मोटर जरूर लिखिएगा, क्योंकि विद्युत मोटर अगला वीडियो में हम बना देंगे अगर आप लोग मोटर लिखिएगा तो। ठीक है, और लाइक भी कर लो, वीडियो को हाइप भी कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे के पास यह वीडियो जा पाएगी। ठीक है, यहाँ पर आते हैं हम लोग का कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत जरूरी टिप्स है, वो है चित्र। जब भी आप डायग्राम जरूर बनाएं, एग्जाम में डायग्राम जो है जरूर बनाएं, क्योंकि 5 नंबर वाले प्रश्न में सत्यापन वेरिफिकेशन के साथ परिपथ का चित्र भी आई ग्राफ बनाना अनिवार्य है, इसके बिना पूरा नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप जो है ग्राफ नहीं बनाते हैं तो आपके एग्जाम में नंबर पूरा नहीं मिलेगा, ये बनाना जरूरी है। ठीक है, सूत्र को हाईलाइट करें, जैसे V = IR है ना, तो इसको आप हाईलाइट कर दीजिएगा, काले पेन से बॉक्स में बंद करें। ठीक है, और ताप यानी टेम्परेचर, परिभाषा लिखते समय ताप नियत रहे लिख कर ना भूले, यानी जो ताप जो है ना कंसिस्टेंस रहे, नियत रहे, ये लिखना ना भूलना है। ठीक है, और यह सबसे जरूरी लाइन है, और ये जो है ना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का समाप्त होता है ये चीज। अगर अभी तक एग्जाम हैकर आप लोग नहीं लिए तो एग्जाम हैकर एक बार जरूर लीजिए। एग्जाम हैकर में सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, उसमें गेस क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, गेस क्वेश्चन जो होते हैं ना टोटल मिल जाएगा, उसके अलावा कम समय में आप उसको समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा जो है ना आसानी से 400 प्लस 450 प्लस उसको पढ़ करके ला सकते हैं। इसके अलावा जो है आसान भाषा में रहेगा। ठीक है, आसान भाषा में रहेगा, जिससे जो है ना आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम है करे कैसा नोट्स है जिससे हर साल एग्जाम में पूरा क्वेश्चन लड़ता है, पूरा एको क्वेश्चन ओकरा अलावा नहीं लड़ता है। हजारों बच्चे लेकर के पढ़ रहे हैं, अब आपका बारी है। अगर आपका तैयारी बेहतरीन नहीं हुआ है तो अंतिम में सारे बच्चे को हम एग्जाम है कर देते हैं, जिसमें आपको मिलेगा 5 नंबर वाला, 2 नंबर वाला गेस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव भी दिया जाएगा। ठीक है, सब कुछ मिलेगा, डायग्राम मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा, और उसको पढ़ करके आसानी से आप जो है ना 400 450 मार्क्स ला सकते हैं। भैया लेंगे कैसे, तो उसका प्राइस है 2999। ठीक है, 299, अगर ऑफर लीजिएगा तो ऑफर लग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप जो है 9507475188 इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा। ठीक है, कॉल कीजिएगा या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज लिखिएगा एग्जाम है कर, आपको 299 रुपया QR कोड पर पेमेंट करना है और लेकर के अच्छे से पढ़ना है। एक सब्जेक्ट लेना है तो सिर्फ 75 रुपया में आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहद चीज है और सारे बच्चों को लेना चाहिए, क्योंकि जिसका तैयारी बेहतर नहीं हुआ है अंत में यही चीज काम देंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और जितने दोस्त हैं सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये 5 नंबर वाला सीरीज लगातार चलेगा, सब में हम आपको बताएंगे और एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर सोल्व करा के जाएंगे। तो शेयर जरूर कीजिएगा, पहली बार है 10th स्टार पे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में मोटर जरूर लिखिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो मोटर पर बना दे तो आप लोग देख पाइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।